Very good morning to all of you. This is your Pooja Miss. So in this video we will study about one person, one vote, one value. As you know that voting plays a very important role to elect our representative, to elect our leaders. ठीक है. So इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ कंट्रीज में जो है इक्वल राइट नहीं था, दे कांट वोट, वहां के मेंबर्स जो हैं वोट नहीं कर सकते थे. सो नाउ लेट अस सी द एग्जांपल. Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. सऊदी अरेबिया में women के पास right to vote नहीं था till 2015 तक. Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. इस्टोनिया में कुछ ऐसे सिटीजनशिप रूल्स बनाए थे जहां पे जो रशियन मिनोरिटी के लोग थे उनको बहुत मुश्किल होती थी वोट करने में. इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन. कि फिजी में क्या था कि जो वहां के लोग थे उनके पास प्रॉपर राइट था वोट करने का, लेकिन जो वहां पे इंडियन फिजियन थे उनके पास जो है प्रॉपर राइट नहीं था वोट का, और उनका जो वोट था इतना वैल्यूएबल रोल प्ले नहीं करता था. ओके, सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. और ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये बेस्ड है हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल पे कि सभी के पास इक्वालिटी होनी चाहिए, वेदर मेन है या वुमेन है. एवरी पर्सन जो 18 से अबव है ही और शी कैन वोट. That gives us the third feature of the democracy. और ये one person, one vote and one value पढ़ने से हमें जो है हमारा third feature मिल गया. और what is our third feature? In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. कि डेमोक्रेसी में जो एडल्ट सिटीजन है उसके पास एक वोट है और जो उसका वोट है उसकी वैल्यू है. सिंपली मीन एक पर्सन उसका जो वोट है वो वैल्यूएबल वोट काउंट किया जाता है डेमोक्रेसी. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. इसमें हम लोग जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ेंगे. जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस अटेंड की 1980 में फ्रॉम व्हाइट मिनोरिटी. ठीक है, उसके बाद वहां पे एक पार्टी रूल करने लगी जिसका नाम है ZNU-PF. ठीक है, और इस पार्टी का लीडर था रॉबर्ट मुकम्बे. ठीक है, रॉबर्ट मुकम्बे जो है वो मतलब इंडिपेंडेंस के बाद वहां पे रूल करने लगा और इलेक्शंस वहां पे रेगुलरली होती थी, लेकिन हमेशा जो इलेक्शंस हैं वो ZNU-PF ही जीतते थे. प्रेसिडेंट मुकम्बे वॉज पॉपुलर, वो बहुत पॉपुलर थे वहां पे, लेकिन जो हमेशा वो अनफेयर प्रैक्टिस का यूज करके वहां पे जो है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाते थे और इलेक्शंस को जीतते भी थे. कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया, अपनी पावर्स को बढ़ा दिया. ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी को अगर कोई भी क्वेश्चन पुट करते थे तो ऑपोजिशन पार्टी को वो बहुत हरास करते थे, उनकी मीटिंग्स को हटा देते थे, और कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट करता था तो उनको वो इलीगल कह लेते थे, इलीगल डिक्लेयर कर देते थे. ठीक है, और वहां पे एक लॉ था कि कोई भी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. ठीक है, और मतलब कि राइट बहुत कम था लोगों के पास कुछ भी करने का. जो भी टेलीविजन एंड रेडियो थे उन पे प्रॉपर कंट्रोल था गवर्नमेंट का. वो कुछ भी जो है विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट वो कुछ भी जो है पब्लिश नहीं कर सकते थे. और जो भी जर्नलिस्ट वगैरह वहां पे प्रोटेस्ट करते थे उनको जो है उनके अगेंस्ट जाने के लिए उनको इग्नोर किया जाता था और उन पे एक्शन लिया जाता था. अगर कोर्ट भी अगर उनके अगेंस्ट कुछ करते था तो वहां पे जो है उनको इग्नोर किया जाता था. ठीक है, तो ये सब जो है 2017 तक चला और जो वहां के प्रेसिडेंट थे 1980 से लेकर 2017 तक उन्होंने ही रूल किया. So this required that the state should respect some basic right of the citizens. ठीक है, ऐसी हालत देखे, जिम्बाब्वे की हालत देखे कि वहां पे अगर हम खुद ये एग्जाम्पल पढ़ के सोचें क्या वहां पे डेमोक्रेटिव है, क्या वहां पे पीपल के पास राइट है,
क्या वहां पे लीडर्स जो हैं ऑटोक्रेटिव हैं? क्या वहां के लीडर्स को लोग इलेक्ट करते हैं? और वहां पे अगर हमने अभी पढ़ा कि वो उनके पास कोई भी राइट नहीं है, न्यूज़पेपर्स का राइट, न्यूज़पेपर एजेंसीज के पास राइट नहीं है, टेलीविजन एंड रेडियो एजेंसीज के पास भी राइट नहीं है, तो दिस रिक्वायर्ड दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन्स। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टेट है उनको जो है लोगों के बेसिक राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, लोग जो है फ्री होने चाहिए, कुछ भी वो सोच सकते हैं, कुछ भी वो बोल सकते हैं। टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन। कि लोगों के पास राइट होना चाहिए, वो कुछ भी सोच सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल एक्शंस के रिलेटेड। और जो है हर एक लोग जो है वो इक्वल है इन द आईज ऑफ लॉ। ओके, सो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर भी होती हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि जो उनको अच्छा लगे वो करें, नो, नथिंग लाइक दैट। उनको जो है बेसिक रूल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में कुछ उनके लिए रूल्स बने हैं, उनको उन रूल्स को देख के जो है डिसीजन लेने चाहिए। और अगर वो कोई भी डिसीजन लेंगे, उनको प्रॉपर सीरीज में कंसल्ट करके डिसीजन लेने हैं। और कोई भी ऑफिसर बियरर होगा, उसकी जो राइट्स हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने असाइन की है, वो प्रॉपरली उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। और जो है नॉट लाइक जिम्बाब्वे कि वहां पे जो है एडवर्टीजमेंट करने के लिए उनके पास राइट नहीं है, दे कांट एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ पब्लिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिम्बाब्वे की स्टोरी पढ़ के, जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ के हम लोग को डेमोक्रेसी का फाइनल फीचर मिला। एंड व्हाट इज द फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन्स राइट। कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी उनके लिए कुछ लिमिट्स बनाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पे प्रॉपर लॉज लिखे गए हैं, प्रॉपर राइट्स लिखे गए हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए और जो लॉज लिखे हैं, जो सिटीजन्स राइट हैं, उनको वो फॉलो करने चाहिए।